सिमिलरली जब हम जिस मसल को यूज नहीं करते वो कमजोर भी हो जाती है। टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ न्यू जॉइनी, नए जॉइनी के दो अलग अलग पाथ। 10% लोग ऐसा क्या करते हैं जो 90% लोग नहीं करते, और ये 10% लोग ही क्यों सक्सेसफुल हैं, आइए जानते हैं। सक्सेसफुल लोग या 10% लोग क्या करते हैं? वर्क एज पर स्पॉन्सर एंड अपलाइन गाइडेंस, 100% फॉलो। जैसा उनको गाइड किया जाता है ये वैसा करते हैं, यानी कि ये टीचेबल होते हैं। टीचेबल यानी इनमें सीखने की क्षमता होती है। इन्हें बताया जाता है कि ड्रेस पहननी है तो ये ड्रेस में आते हैं। इस बिजनेस में सफल होने के लिए टीचेबल होना बहुत जरूरी है। टीचेबल का मतलब होता है सीखने की क्षमता, राइट। और अनटीचेबल आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। अनटीचेबल आदमी उसका उल्टा हो गया, यानी कि जिसमें सीखने की क्षमता नहीं होती। अनटीचेबल आदमी भी आपको बताता हूं दो प्रकार के होते हैं। एक अनटीचेबल होता है जिसको आप बोलो ये काम करना है, वो कहेगा नहीं जी ये ऐसे नहीं, ऐसे करूंगा, वो फिर भी ठीक है, आपका समय कम खराब करेगा। दूसरी प्रकार का जो अनटीचेबल आदमी होता है वो हां हर काम को करेगा, लेकिन करेगा वही जो बंद करेगा, ठीक है। एक बार एक गांव में पंचायत हो रही थी, नहर जा रही थी। एक आदमी ने क्या किया, नहर काट दी और नाली बना दी, यानी कि पानी अपने खेत में लेने के लिए। उसको देसी भाषा में पतनाला भी बोलते हैं। तो उसको बोला गया कि भाई यहां से मत काटो, आप आगे से जो जगह है वहां से सबके लिए मिलता है, वही सबके लिए फायदेमंद में है। उसको सब बड़े बूढ़ों ने पंचायत करी, उसको एक बात समझाई। उसने कहा जी भाई पंचों की बात सर आंखों पर, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन नाली तो यहीं से खुदेगी, राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यही कहते हैं हाँ बिल्कुल, लेकिन करते वही हैं। उनको एक बार दो बार कितनी बार आप समझाओगे। सो जो सफल लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसा स्पॉन्सर ने कहा सिस्टम ड्रेस में है, वो सिस्टम ड्रेस में आते हैं, टाइम पे आते हैं, अर्ली बर्ड टिकट पहले लेकर के रखते हैं, प्लान रेगुलर दिखाते हैं, सीडी रखते हैं, वॉकिंग ऑफिस रखते हैं, सारे वो जैसे जो स्पॉन्सर ने गाइड किया। अगर स्पॉन्सर ने कहा लिस्ट बनानी है तो लिस्ट बनाते हैं, स्पॉन्सर ने कहा मीटिंग में आना है, होम मीटिंग रखनी है, नहीं जैसा गाइड किया जाता है वैसा करते हैं, करने का प्रयास करते हैं ये लोग, पहली कंडीशन। दूसरा इसके उल्टा, वर्क विदाउट गाइडेंस इन हिज ओन वे, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। इसे बोलते नहीं मैं समझ गया, राइट, आई नो, अंग्रेजी में बोलते हैं बहुत सारे लोग, मैं बोलता हूं ये आई नो है। आई नो मतलब कुछ बताओ, हाँ जी मेरे को मालूम है, आई नो, कुछ भी बोलो हाँ आई नो। आई नो के बाद आई नो ही होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता, क्योंकि उसे तो सब आता है ना, उसे क्या सिखा सकते हो आप, उसको कहां से सिखाएंगे। वो लोग 90% लोग क्या करते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं। अब बहुत सारे लोग है, सबसे समझदार आदमी कौन, हाँ सबको मालूम है, जी हाँ, सबसे ज्यादा मैं बकरी करती है, और देखिए रोज टंगी लटकी हुई रहती है। मटन तभी 410 रुपए किलो बिक रहा है आज। लोग क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ नेम्स रेडी विद हिम ऑलवेज, हमेशा अपने साथ में रखते हैं एक वॉकिंग ऑफिस, राइट। उस वॉकिंग ऑफिस में हमेशा इनके पास होता है लिस्ट ऑफ नेम्स रेडी, यानी कि मेमोरी जॉगर या लिस्ट बनाना, सूची बनाना, जिसमें अपने प्रोस्पेक्ट्स के इन्होंने नाम लिखे हुए हैं, और हमेशा इसको अपडेट करते रहते हैं। 10% लोग ये काम करते हैं, ये कभी भी लिस्ट नहीं बनाते, और बनाते भी हैं तो 10, 20, 30 बनाई, और इनका वो रजिस्टर घर में पड़ा रहता है, उस पर धूल जमती रहती है, कुछ छोटे छोटे अंडे उन पे जमा हो जाते हैं, राइट। ये है 90% लोग ये काम करते हैं। ये 10% लोग क्या करते हैं, यूज अपलाइन स्पॉन्सर टू हेल्प मेकिंग फर्स्ट एंड इन्विटेशंस। शुरू में 5-10 कॉल करने के लिए अपलाइन की हेल्प भी लेते हैं, उनके सामने कॉलिंग भी करते हैं। कॉलिंग भी एक आर्ट होती है, कॉलिंग का भी एक तरीका होता है। सो ये बगैर सीखे ट्रेनिंग में तो जाते नहीं, क्योंकि इन्हें तो सब कुछ आता है, इन्हें जरूरत नहीं है ट्रेनिंग में जाने की, और गलती से चले भी जाते हैं तो खाली बगैर रजिस्टर के चले जाते हैं प्रवचन सुनने के लिए। ट्राई कॉलिंग अ फ्यू फ्रेंड्स, बगैर किसी गाइडेंस के कुछ लोगों को कॉल करने की कोशिश करी, क्योंकि ये ट्रेंड नहीं है कॉल करने के लिए, तो इनकी कॉलिंग से ज्यादा लोग नहीं आते। उसके बाद ये जो लोग हैं जो सही काम करते हैं, क्या करते हैं, अपलाइन, यूज अपलाइन टू गो मीट फर्स्ट 5 प्रोस्पेक्ट, पहले 5 प्लान अपने अपलाइन को यूज करते हैं, पहले 5 प्लान दिखाने के लिए, चाहे वो होम मीटिंग हो, 2-on-1 हो, या कोई भी मीटिंग हो। तो शुरू में ये प्लान खुद नहीं दिखाते, ये क्या करते हैं, अपने अपलाइन की सहायता लेते हैं, जो भी सक्सेसफुल अपलाइन है उनकी हेल्प से प्लान दिखाते हैं। और जब इनका अपलाइन प्लान दिखा रहा होता है तो ये बाकी काम इधर उधर नहीं घूमते, ये बहुत ध्यान से अपने अपलाइन को देखते हैं कि ये कैसी मीटिंग कर रहा है, क्योंकि इन्हें पता होता है ये अपलाइन जो आज मेरी हेल्प के लिए आए हैं कितनी बार आएंगे, आगे चल करके मुझे सफल होना है तो मुझे खुद सीखना है।
जब इनके प्लान दिखा रहे होते हैं तो ये सारे काम छोड़ के फोन बंद करके उसको सीखते, उसके बाद कहता है बस तू जुड़ जा, उसमें पैसे बहुत है, बस तू ज्वाइन कर ले, वो फॉर्म भर दे, तेरा क्या जा रहा है यार, प्रोडक्ट ही तो लेने, 600 रुपए के प्रोडक्ट लेने, सामान तो वैसे भी, तू जुड़ जा यार। वो घेर घोट के जोड़ भी देता है तो वो आदमी काम नहीं करता, उसके बाद वो कहता है मेरी टीम में सब निकम्मे हैं, एक भी आदमी काम नहीं करता, राइट। लेकिन वो काम क्यों करे? क्योंकि उसकी टीम में किसी को मालूम ही नहीं है कि काम करने से मिलेगा क्या है, बेनिफिट क्या है, राइट। सो ये है 90% लोग ये काम करते हैं। उसके बाद 10% लोग जो सफल हैं वो क्या करते हैं, यूज अपलाइन टू हेल्प साइन अप द फर्स्ट 3 फ्रंटलाइन पार्टनर्स। पहली 5-7 मीटिंग भी कराई, ना सिर्फ मीटिंग कराते हैं बल्कि कम से कम 3-4 फ्रंटलाइन को साइन अप करने के लिए इन्होंने अपने अपलाइन की हेल्प ली। तो इसलिए इनको प्लान दिखाना, इन्होंने 5-7-8 बार उसको रिपीट बार बार देखा, तो चांसेस है जब ये जाकर के खुद करने की कोशिश करेंगे तो इनको पता है करना क्या है। वेरएस दूसरी तरफ जब प्लान दिखाना आता नहीं, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया नहीं, ठीक है किसी ने प्रोडक्ट के नाम पे पैसे दे भी दिए या कहने से पैसे दे भी दिए, तो पैसे देने से ऐसे 4 लोगों को जोड़ने से नेटवर्क तो बनेगा नहीं, या उससे कुछ बड़ा होने वाला है नहीं। तो सक्सेस इज लिमिटेड एंड रेप्लीकेशन प्रोसेस फेल्ड। रेप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेशन प्रोसेस फेल्ड हो गया। इसने ऐसे करके 4 लोग साइन कर भी दिए। आप खुद सोचिए अगर आपकी ज्वाइनिंग भी ऐसी हुई होती, यार पैसे दे दे, 1000 रुपए दे दे, आपने अपना पीछा छुड़ाने के लिए, ठीक है चले यार सामान मिल जाएगा, आपने ऐसे फॉर्म भर के ज्वाइन किया होता तो आपने बेशक पैसे दे दिए होते, लेकिन आप कभी ये काम किसी के साथ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ना ये रिस्पेक्टेबल है, ना इसमें कहीं आपको पैसे दिख रहे हैं, ना इसमें कोई आपको बेनिफिट दिख रहा है, ये काम आप नहीं करना चाहेंगे। सो इसलिए सक्सेस इसकी लिमिटेड रहेगी और डुप्लीकेशन प्रोसेस फेल हो जाएगा, और कुछ टाइम के बाद में, कुछ महीनों के बाद में ये ऐसे ही मीडियोक्रिटी के बाद में ये इस बिजनेस से आउट हो जाएगा। आगे टिप्ली शुरू में 3 बार, राइट, और उससे इनके ना सिर्फ प्रोडक्ट मूव हुए, सबसे बड़ी बात इन्होंने सीख लिया कि ऐसे प्रोडक्ट को बताना है और ऐसे फ्लेक्स का डेमो करना है थर्मोकोल के साथ में, इस तरीके से, ये है राइट तरीका। और 90% लोग विदाउट नॉलेज काम करते हैं, बगैर नॉलेज के, यूज किए हुए, और रिटेल सक्सेस इनकी बड़ी लिमिटेड रहती है, क्योंकि इनको ना डेमो करने का तरीका आता, ना इनको ये मालूम है कि सीडी कैसे दिखानी है, किस तरीके से, तो ये ज्यादा सफलता नहीं मिलती। और उसके बाद में जब सफलता नहीं मिलती कुछ टाइम बाद, तो ये शुरू हो जाते हैं कंप्लेन करना, राइट, प्रोडक्ट खास अच्छे नहीं है, खास रिजल्ट नहीं है जी, कोई लेता ही नहीं है जी। बड़े कॉमन, किसी भी आप फेलियर से पूछो, इस बिजनेस में आप पूछो क्या दिक्कत है, अरे कोई जुड़ता नहीं है, कोई ज्वाइन नहीं करता जी, कोई प्रोडक्ट नहीं लेता जी। अब भाई कमाल की बात है, कोई ज्वाइन नहीं करता, यहां बैठने की जगह नहीं है यार, तू कह रहा कोई ज्वाइन नहीं करता। पहले कोई लेता नहीं है, कोई नहीं लेता, अरे कमाल है यार, महीने में 30-40 करोड़ कंपनी टर्नओवर कर रही है, तू कह रहा कोई नहीं लेता। तो पता नहीं जी, मैं तो जिससे बात करता हूं नहीं, मेरे से तो कोई नहीं लेता। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उससे कोई क्यों नहीं लेता, क्योंकि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। और सही तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसने सही तरीके को, सिस्टम को बेसिकली फॉलो नहीं किया, राइट। 10% लोग अटेंड ऑल CNT, सारी CNT अटेंड करते हैं, राइट। जैसे हमारे यहाँ पे एवरी संडे, जिस संडे सेमिनार होता है उसको छोड़ के यहीं पे ITO में ही ND तिवारी भवन में एवरी संडे सुबह मीटिंग होती है, CNT होती है। तो वो आसपास महीने में 1 बार नोएडा, महीने में 1 बार या कम, 1 बार से भी ज्यादा 2 बार फरीदाबाद, गुड़गांव, आप आसपास के एरिया में, आपके एरिया में हर जगह मीटिंग्स होती हैं। सो जो सफल लोग हैं वो आप देखेंगे हर CNT में आपको मिलेंगे, राइट। हर बार NDS में जाएंगे, हर बार व्यू प्लस जो CDs हैं उनको कई बार देखते हैं, राइट। रीड हेल्थ गाइड कई बार पढ़ते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं। वेरस बाकी लोग, आम डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, बगैर नॉलेज के काम करता है, CNT में कभी जाता नहीं, कभी भूले भटके चला भी जाता है, तो अगर होती है 11 बजे तो ये पहुंचता है 12 बजे, राइट। एंड बगैर ट्रेनिंग में खुद भी नहीं जाता, कभी चला भी जाता है तो अपनी टीम में प्रमोट नहीं करता, क्योंकि जिस चीज को ये डाई हार्ड यूज नहीं कर रहा है, इसकी टीम में भी वो चीज प्रमोट नहीं होगी, राइट। तो इसलिए ना प्रोडक्ट की ज्यादा जानकारी होती, ना बिजनेस की ज्यादा जानकारी होती। एंड कहां से सफलता मिलेगी? 2 दिन पहले मैं फेसबुक पे ऐसी बैठा हुआ था, जनरली तो कब जाता हूं, लेकिन एनीवे वहां पे मैंने किसी का टाइटल देखा, MLM समथिंग। मैंने कहा चल यार बहुत दिन हो गए, कुछ नए लोग साइन करने, कुछ नए नेटवर्क बनाता हूं। सो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा जी बोलो आप क्या करते हैं? बोलो जी मैं
XYZ कंपनी में जॉब कर रही हूं। मैंने कहा जॉब कर रही हूं? मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। कंपनी का नाम पूछा, कोई छोटी सी कंपनी थी। उसके बाद उसने पूछा जी आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं वेस्टीज में काम करता हूं। बोले ओके। बोले वेस्टीज तो मैंने भी ज्वाइन किया था। मैंने कहा अच्छा आप किस लेवल पर है? बोले गोल्ड लेवल पर है। मैंने कहा फिर कोई चेक आया? नहीं पता नहीं जी मेरे तो चेक ही नहीं आते। मैंने कहा जी गलती आपकी नहीं है, अगर आपको समझ होती इतनी तो आप यहां नौकरी थोड़ी कर रही होती, राइट। सो बेसिकली ये ज्यादातर लोग आम डिस्ट्रीब्यूटर इसी टाइप के होते हैं, नॉलेज है नहीं प्लान की, प्रोडक्ट की, सिस्टम की। उसके बाद जो 10% सक्सेसफुल हो गए, स्टार्ट्स गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम प्रोडक्ट। इनको प्रोडक्ट से पॉजिटिव रिजल्ट क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ये तरीके से प्रोडक्ट समझाते हैं। तरीके से प्रोडक्ट समझाते हैं तो सामने वाले की समझ में भी आते हैं। ना सिर्फ वो प्रोडक्ट लेता है खाने के लिए, यूज करने के लिए, जान छुड़ाने के लिए नहीं। जहां जान छुड़ाने के लिए प्रोडक्ट ले जाते हैं वो प्रोडक्ट की सील कभी खुलती ही नहीं। दे दिए, प्रोडक्ट ले लिया, मैं उसे मेरे मुंह में थोड़ी डाल लूंगा। जब तक मुझे उस पर समझ नहीं आएगी, जब तक मैं कॉन्फिडेंस नहीं होऊंगा। तो इसको क्या है, प्रोडक्ट से रिजल्ट्स मिले, और जब रिजल्ट मिलते हैं तो रिजल्ट से कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। जितने भी टेरिटरीज जहां पर मैंने पर्सनली काम करा है, वहां एक बड़ी मैजिकल चीज मैंने एक्सपीरियंस करी, चाहे वो उड़ीसा रहा, चाहे वो तमिलनाडु रहा, या और स्टेट्स रहे। 3 महीने के बाद में हम जिस भी जगह CNT करने जाते थे, हर जगह हमें कम से कम 4-5 लोग आकर के मिलते थे। कोई बोलता था, बोले जी मेरे को 3 महीने से आप खा रहा हूं ग्लूकोसामाइन खा रही है, मेरे को सीढ़ी चलने पहले दिक्कत थी, अब मैं सीढ़ी चढ़ जाता हूं। किसी ने आगे बोला जी मेरे को कॉन्स्टिपेशन थी, स्पिरुलिना और आपने एलोवेरा बताया था, मेरे को बड़ा फायदा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और वो 3 महीने के बाद में मार्केट में जो बूम आता है वो आप सोच भी नहीं सकते। बिजनेस सडनली 3-4 महीने के बाद 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। अंग्रेजी में कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। सफलता की तरह कोई और चीज नहीं चमकती। जब फील्ड में आपने सही तरीके से काम किया, सही तरीके से लोगों को प्रोडक्ट खिलाए, तो उससे परिणाम आएंगे, और उस परिणाम से और भी ज्यादा परिणाम बेहतर होते चले जाते हैं। यह है सही तरीका। और उसके उलट प्रोडक्ट जबरदस्ती के लिए, जान छुड़ाने के लिए दे भी दिया, और सामने वाले को जरूरत, परसों तरसों भी किसी का फोन आया था, उन्होंने बोला जी इसमें क्या दे दूं? मैंने बता दिया ये 2 प्रोडक्ट थे। उधर से आवाज आ रही थी, फुट पैच भी दे दूं? मैंने कहा नहीं। अच्छा हाँ फुट पैच, मैं इधर से मना कर रहा हूं, वो कह रहा फुट पैच भी दे देता हूं। उसके बाद का CoQ10 भी दे दूं? मैंने कहा अभी जरूरत नहीं है। हाँ सर CoQ10 2 दे दूं? उसका फोकस क्या है? उसका फोकस है इसका बिल बने ज्यादा से ज्यादा 4000, 5000, 6000, जहां तक जा सके निचोड़ लूं, राइट? हाँ जी, हाँ बीवी घट रहा होगा, बिल्कुल सही बात है, अपना कोई लेवल पूरा करना होगा। अब शॉर्ट टर्म में आज तो ये काम हो जाएगा, राइट, लेकिन आगे क्या होगा? जब वो राइट प्रोडक्ट राइट तरीके से नहीं खाएगा, उसको परिणाम मिलेगा नहीं। उससे क्या होगा? एब्सोल्युटली काठ की हांडी एक बार चढ़ी, कहानी खत्म हो गई। फिर जब वो ये काम कर लेगा, फिर ये क्या कहेगा? प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है जी, मैंने भी दिए थे, लोगों को रिजल्ट ही नहीं आते। रिजल्ट कहां से आएंगे भाई? उसे चाहिए होता है A, तू देता है B, राइट? उसे चाहिए होता है C, तू कहता है E, तो रिजल्ट कहां से आएंगे? और सही तरीका नहीं बताया, राइट? सो ये सारी चीजें। या कई लोग होते हैं, अभी किसी का फोन आया, बोलो जी इसको इतने साल से बुखार है, इतनी दिक्कत है, यहां कैंसर भी है, ये भी है, वो भी है, इसे क्या दे दूं? मैंने कहा भाई कंधा दे दे, और कुछ नहीं दे सकते। लेकिन हमारे यहां कई लोगों को डॉक्टर बनने में बड़ा ज्यादा मजा आता है, राइट? वो कहते हैं जी ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं ठीक ना कर सकूं। आपने भी देखा होगा कहीं लिखा रहता है, शर्तिया इलाज मिले हर शुक्रवार को बस स्टैंड के सामने। तो ये काम नहीं करना, राइट? राइट चीज, राइट गाइडेंस देनी है। सब बगैर, अच्छा मिले लिखे, डाक द्वारा भी भेजे जाते हैं। सो विदाउट प्रोडक्ट यूजेज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट अगर एक बार चला भी गया तो उसके रीऑर्डर नहीं आते, क्योंकि सही तरीके से सिस्टम यूज नहीं हुआ। और जब परिणाम नहीं मिलते तो देखिए उत्साह किसी भी चीज में अपने आप खत्म हो जाता है। इधर क्या है, परिणाम मिल रहे हैं तो इसका कॉन्फिडेंस, इसका उत्साह बढ़ता जाएगा, ये और काम करेगा, इधर घटता जाएगा। उसके बाद ये जो व्यक्ति है ये फुल्ली टीचेबल है एंड ओपन है, पूरी तरीके से जो बताओ वो मानता है, सीखता है, और ओपन है, यानी कि इसको बताओ तो सीखने के लिए तैयार है। और वीक बिलीफ इजीली कैन बी ल्योर्ड टू लुक्रेटिव कंपनीज, इसका विश्वास है नहीं, और ये एक
बड़ी बढ़िया मुर्गी है और कंपनियों के लिए या इन्वेस्टमेंट कंपनियों के लिए उनका ये बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट है। ठीक, और फिर ये क्या करेगा, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेगा, फिर वहां भी ऐसी करेगा, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। जैसे मैंने बताया, मैं जिससे कल बात कर रहा था